नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी और आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल नाड़ी एस्ट्रो पर। आज ये जो हम वीडियो लेके आए हैं ये है अ, महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर। मुझे अभी उनकी डेट ऑफ बर्थ मिली थी नेट से। उनकी जो जन्म तिथि है वो है 27 सितंबर 1989। तो उनका जन्मदिन आ भी रहा है, सितंबर का महीना चल ही रहा है। तो कुछ दिन में करीबन 17 दिन में उनका जन्मदिन भी आ रहा है। तो मैंने सोचा चलिए उन पे एक वीडियो बनाते हैं। उनका समय तो नहीं है तो इसलिए लगन पहले में फिक्स करना पड़ेगा। और अभी वो करीबन 34 साल के हो गए हैं और 35 साल का उनका ये साल चल रहा है, मतलब रनिंग ईयर 35 ईयर्स है। तो उनको देख के ऐसा लगता है कि उनका वृषभ लगन होगा, दूसरा लगन होगा। चलिए उनकी जन्मपत्री एक बार देख लेते हैं उस दिन की। तो ये है 27 सितंबर और 1989, 27 सितंबर 1989। जन्म समय नहीं पता तो अ, मैंने अपने हिसाब से जो जन्म पत्री बनाई है वो आपके सामने है। उनका जो है शायद 2 नंबर का लगन होगा, मतलब वृषभ या टॉरस लगन हम कह सकते हैं। और जो उनकी पर्सनैलिटी है, उनका जो अपीयरेंस है उसको देखकर लगता भी है कि उनका 2 नंबर का लगन होगा। अगर आपने मेरी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाली जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू करते हैं उससे देखें तो भी ये 2 नंबर का लगन ये बनता है इनका। लेकिन वो जो वीडियो है वो है कि अगर आपको कंफ्यूजन है लगन आपका अगर बाउंड्री पे है तो उसके लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको भी यूज किया है फिक्स करने के लिए। और शायद इनका जन्म जो है वो रोहिणी, लगन जो है शायद रोहिणी नक्षत्र में होगा, ऐसा मुझे लगता है। चंद्रमा का इनका नक्षत्र जो है वो तो शुक्र के नक्षत्र में है। और ये सब कुछ इंटरनेट से निकाला हुआ है तो मेरे को मैंने फिक्स करने की कोशिश करी। अगर कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब देखते हैं कि इनके अभी देखें तो इन्होंने करीबन 30 ईयर्स के, जब ये 30 साल के थे तो इन्होंने एक वृद्धाश्रम चालू किया था। जब ये 31 साल के थे तो इन्होंने एक अन्नपूर्णा रसोई चालू की थी जिसमें ये 3,000 से लेके 5,000 तक गरीब लोगों को मुफ्त भोजन प्रदान करते हैं। वृद्धाश्रम जो चालू किया इन्होंने वृद्ध लोगों को और वृद्ध माताओं को स्पेशली उसमें रखा जाता है। और उससे पहले ये गौ संरक्षक और गौपालक भी रहे, गाँव की रक्षा करते हैं और गाँव की सेवा करते हैं। तो 100 से ऊपर या मतलब जितनी भी है नेट पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो काफी गायों की है इनका जो गाँव की गौ मतलब गायों की है सेवा करते हैं। और तो ऐसा देखने में मतलब नेट में ही पता चला इंटरनेट पे कि इनका जीवन जो शुरू का था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, आर्थिक तंगी रही इनको, जिसकी वजह से इनकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हो पाई अनिरुद्धाचार्य जी की। और इनके ये शुरू से धार्मिक रहे। और इनके पिताजी भी शायद कथावाचक थे या मतलब पंडिताई में ही लगे हुए थे। और तो ज्यादा कुछ जानकारी इनके बारे में है नहीं। इनकी शादी कब हुई वो नहीं पता। शायद इनके 2 बच्चे हैं, वो हम अभी देखेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से। और ये सबको प्रेरणा देते हैं। लेकिन एक बात है कि इनकी प्रेजेंस जो है नेट इंटरनेट में वो काफी है। जो मैंने इनको थोड़ा बहुत सुना है वो ये सुना है कि सबको मतलब सबके सवालों के जवाब जरूर देते हैं, अच्छे कथावाचक हैं। शुरू में ये एमपी में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में। और फिर ये वृंदावन आ गए जहाँ इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा चालू करी। और शुरू में ये गायक थे, भजन वगैरह गाते थे। फिर उन्होंने कथा करनी चालू करी। तो आइए चलिए इनके नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से, नाड़ी ज्योतिष से इनके जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं और आगे क्या रहेगा थोड़ा उसके बारे में विचार करते हैं। और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ कि शायद किसी संत की किसी ऐसे महापुरुष की, धार्मिक व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। तो अगर मेरे से कोई क्षमा हो तो मैं अनिरुद्धाचार्य से और बाकी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही, तो मांगे तो आइए चलिए इनकी लाइफ का एनालिसिस करते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े रहे होंगे और शायद इनके बाद भी कोई भाई बहन या एक बहन हो सकता है, इस तरीके से है। ज्यादा बच्चे नहीं, भाई बहन उनके रहे नहीं होंगे।
और नेट पे कोई इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है भी नहीं। तो गुरु इनका बुध की राशि में है, बुध स्वराशि है और उच्च के हैं, लेकिन ये वक्री है, सूर्य और मंगल के साथ में है। तीव्र बुद्धि और एकदम जवाब देने वाला इंसान बन जाता है, कारक आ जाता है बुध के साथ अगर मंगल हो तो। उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, तो ऐसा व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, निर्भीक होता है। शुक्र अपने स्वराशि के, तुला राशि के। और शनि जो है वो गुरु की राशि में, यहाँ धर्मादि कर्मादि पे योग भी बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति अगर धर्म की तरफ चलेगा तो काफी अच्छा रहेगा, मतलब इनके कुंडली में ये योग बना ही हुआ है। फिर हम देखें तो गुरु के आगे केतु है, जीवन में प्रॉब्लम रहना स्वाभाविक है, स्ट्रगल काफी रहेगा इंसान के। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ये कथावाचक हो गए, धर्म की तरफ ही चले गए, तो केतु इतना इनको परेशान नहीं करेगा। अगर हम देखें तो अब गुरु की डिग्री 15 डिग्री है, तो इन्होंने 6 साल जो है वो अपने जीवन के, जब गुरु 6 साल यहाँ मिथुन राशि में रहे तो उन्होंने यहाँ पे बिताए। उसके बाद सेकंड राउंड में जब गुरु यहाँ पे आए, केतु के साथ आ गए कर्क राशि में, तो इन्होंने कथावाचक और ये धर्म की तरफ मुड़ गए। तो ये इनके लिए काफी अच्छा रहा, केतु की इन्होंने जो क्वालिटी थी वो अपना ली, जिससे इनकी लाइफ अगर देखा जाए तो स्ट्रगल अगर रहा तो, लेकिन आगे काफी इनको ये फायदा रहा। नाड़ी ज्योतिष या ज्योतिष का यही फायदा होता है कि ग्रह जो देना चाहते हैं अगर हम वो अपना लें तो वो एक उपाय हो जाता है, और आगे लाइफ हम उनके हिसाब से जी सकते हैं, और हमारी लाइफ काफी सेटल हो सकती है। तो जब ये 1 से 6 साल के थे तब इनका गुरु जो है वो मिथुन राशि में रहे, तो पढ़ने में और बोलने में तेजी रहेंगे। और देखिए अगर ये 2 नंबर का लगन है तो दूसरे घर में गुरु बैठेंगे, तो इनकी जो वाणी है और जो इनकी वाणी पे प्रभुत्व है, मतलब जो पकड़ है, वो दिखता है कि जो गुरु है वो दूसरी राशि में दूसरे घर में रहे होंगे, या दूसरे घर में इन्फ्लुएंस आएगा नहीं तो। और देखिए गुरु और शुक्र का योग भी बन रहा है, और अगर बुध को लें तो बुध वक्री होके भी पीछे आ जाएंगे, प्लस बुध का प्रेजेंस अपनी राशि में, और गुरु क्योंकि बुध की राशि में, तो यहाँ भी ये सरस्वती योग बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो सब्जेक्ट पढ़ेगा उसमें पंडिताई कर लेगा, है ना, क्योंकि जो शुक्र है वो स्पेशलाइजेशन और पंडिताई के हैं। तो इनकी पकड़ अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी रहेगी, इस तरह का ये योग बनता दिखता है। उसके बाद जो परेशानी करेंगे वो थोड़े केतु करेंगे, लेकिन उन्होंने केतु को भी पकड़ लिया, ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद अगर हम चलें तो जब ये दूसरा राउंड गुरु का केतु के साथ रहेगा, यहाँ पे इनका ये थोड़ा लाइफ ज्यादा स्ट्रगलफुल रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे केतु जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उसके बाद जब आएंगे ये 18 से 12, मतलब यहाँ पे ये रहे 6 से 12 साल, सॉरी 6 से 18 साल, 12 साल का गुरु का राउंड था। उसके बाद ये आए 18 से 30 साल। यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि सूर्य की राशि में आ गए और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो अपना गायों से, क्योंकि चंद्रमा जो है वो गाय को भी दिखाते हैं, तो यहाँ गायों को इन्होंने काफी सपोर्ट किया, और वृद्ध स्त्रियों को काफी सपोर्ट किया। तो चंद्रमा माँ का भी कारक है, और गाय भी माँ ही होती है, हम गाय को माँ ही मानते हैं। हमें जो छोटा बच्चा होता है उसके पालन पोषण में काफी फायदा करती है, और लाइफ के हर सेक्टर में अगर हम देखें तो ये काफी फेस में काफी हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पे इनका जो इन्फ्लुएंस रहा गाय का और माँ का, ये यहाँ पे काफी रहा। कौन सी उम्र में? 18 से 30 साल। उसके बाद जब इन्होंने, इनका नाम होना चालू हुआ, तो 30 साल की उम्र से इनका नाम ज्यादा मुझे लगता है कि होना शुरू हुआ होगा, मतलब करीबन करीबन 30 साल, क्योंकि यहाँ देखिए सूर्य की प्रेजेंस है यहाँ पे। तो ये राउंड रहा आपका 1 2 3, फोर्थ राउंड में जब गुरु सूर्य के पास आए तो इनका ये काफी प्रेजेंस रहा, और इन्होंने आश्रम काफी बड़े बड़े खोले और काफी धार्मिक कार्य किए। धार्मिक कार्य तो इन्हें करने ही थे, तो इनके लिए फायदा था। प्लस जो इनका नाम हुआ वो अराउंड 30 साल के आसपास इनका ज्यादा नाम होना शुरू हुआ, जो कि ऐसी स्थिति रहेगी जब तक ये 42 साल के नहीं हो जाते। तो आज से करीबन करीबन 6 साल
और मान लीजिए 6 नहीं, 34 साल के हो गए, 6 साल, 8 8 साल और इनका काफी नाम हो जाएगा। तो दुनिया इनको जाने की अभी भी बहुत ज्यादा जानती है। तो 6 साल इनके पास है, सॉरी 8 साल है, जब ये काफी नाम कमा सकते हैं और शायद बहुत सारे आश्रम ये की स्थापना करें जगह जगह। ऐसा मुझे लगता है, ज्योतिष में इस तरह का है। और देखिए, बुद्ध ने वक्री होके यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंह राशि में आ गए। सिंह राशि में आके ये शनि से संबंध बना लिया, तो ये कथावाचक हो गए। इनका जो व्यवसाय है वो कथावाचक का था। और चंद्रमा की अगर हम देखें यहाँ पे, तो चंद्रमा की वजह से इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई और वृद्धा महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इस तरह का कर्म दिखा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये रहेंगे 42 साल से 54 साल, आगे आने की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो शायद इनका जो ज्ञान है वो एक अलग लेवल का हो जाएगा, और इनको धन के मामले में थोड़ा, और इनकी जो स्थिति है वो काफी सुदृढ़ हो जाएगी। तो इन्हें धन भी मिलेगा, और इनकी जो लेवल है, इनका मतलब जो ये एक डॉक्टरेट, और शायद कोई ये कोई किताब वगैरह भी लिख दें, इस तरह का भी हो सकता है, धर्म के ऊपर कोई चर्चा और रचना लिखें। और धन का तो काफी अच्छी इनकी स्थिति हो जाएगी, और ये शायद स्त्रियों के लिए और युवतियों के लिए काफी काम करेंगे। शायद सुना है ये अभी शादी वगैरह तो कराते हैं गरीब लड़कियों की, लेकिन वो एक अलग ही लेवल पे कराना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब ये हो जाएंगे 54 से 66 साल, मतलब 54 से 66 ईयर के होंगे, तो ये एक तरह से रिसर्च में चले जाएंगे, या कह लीजिए ध्यान इनका एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा उस समय। और ये जो है ये कथा तो करेंगे करेंगे, लेकिन इनका जो रुझान होगा उस 54 साल से 66 साल, मतलब 54 से 66 ईयर तक इनका जो ध्यान का होगा, और ये हो सकता है ध्यान के बारे में और योग की तरफ भी इनका रुझान चला है। योग कम लगता है, ध्यान की तरफ मुझे लगता है कि ये ध्यान में ज्यादा उसको एनकरेज करेंगे, और इनका अपना भी एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद शायद ये जब इनका रहेगा 66 के बाद 78 तक, तो या तो ये धर्म में एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे, या फिर ये बिल्कुल वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। तो हो सकता है कि वैराग्य ये ले लें, या फिर वैराग्य नहीं, या फिर वृद्धों के लिए, मतलब जो साधु संत हैं उनके लिए अलग तरीके से काम करें। अब अगर हम बात करें तो इनके शायद 2 बच्चे हो सकते हैं, या 3 भी बच्चे हो सकते हैं। प्लस अगर हम इनका शादी का देखें, तो शादी का की इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, तो शायद ऐसा लगता है कि 24 साल के आसपास इनकी शादी होगी। अगर हम वैसे योग देखें, तो इनकी शादी वैसे जल्दी एज में हो जानी चाहिए, क्योंकि योग तो जल्दी शादी का बना हुआ है। अब यही जाने कि इनकी शादी कब हुई थी, या इनके आसपास जो लोग हैं वो जानते हैं। अगर आपको किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर इंफॉर्मेशन दीजिएगा। तो 24 साल पे ऐसा लगता है इनकी शादी हो गई होगी। अगर 24 साल पे नहीं होगी, तो शायद 22 साल की उम्र पे भी इनकी शादी का अच्छा खासा योग बनता है। तो 22 साल पे, 24 साल पे इनकी शादी हो गई होगी। उससे पहले अगर शादी है तो फिर वो तो काफी अर्ली एज में, शायद 18 19 साल में शादी का योग बनता है। 17 18 एक साल की उम्र में वो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि 18 साल में भी इनकी शादी हो गई। लेकिन हाँ, 22 साल में और 24 साल में तो जरूर इनकी शादी हो गई होगी। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं महाराज जी के साथ हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि, मतलब मेरी प्रार्थना है, चाहता है क्या होता है, इतने बड़े धर्म के प्रवक्ता हैं और बोलते हैं, और सब लोगों को मैंने देखा है टीवी में कि ये लोग इनसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, और ये क्वेश्चन के आंसर बड़े प्यार से और समझा बुझा के देते हैं। तो गुरु तत्व है इनकी वाणी में, और मैं इनके स्वास्थ्य की और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सनातन धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं, और बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि ये अपने कार्य में अच्छे से खूब करें, और हम सबका सहयोग भी इन्हें मिलता रहे। और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा एक छोटा सा प्रयास पसंद आएगा। ये वीडियो आप जरूर लाइक करेंगे, और इसको शेयर भी करेंगे।
मैं कोशिश करूंगा कि और चीजें इनके बारे में, और जो कथावाचक और जो धर्म के बारे में और जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में वीडियोस बनाऊं, क्योंकि इनकी बड़ी डिटेल नहीं मिलती, थोड़ा सा परेशानी भी रहती है और जानकारी भी कम रहती है उनके बारे में। तो भगवान से हम सभी के भले अच्छे के लिए शुभकामनाएं मैं की प्रार्थना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ। दोस्तों, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। जय हनुमान दोस्तों।